Hello, all, and welcome to the second podcast of Know and Grow Publication. Uh, Thank you so much for watching the first one, and if you haven't, please go back and watch that first. Uh, आज हमारे साथ है तनुजी सिंघावी. She is an MBA in finance, and she has been heading different organizations and leading different groups and events. हमारा broad topic है leadership. We welcome you, Tanuji, on the podcast. Thank you so much हमारा invitation accept करने के लिए and joining us in the podcast. Thank you so much, Chavi. Thanks for having me here. कैसे हैं आप? How are you? I'm all good and looking forward for this session very keenly. So are we. To learn from you, to know a lot about leadership, as you have been heading different organizations, heading a group of different people. So मेरा पहला question आपसे तनुजी is, what is leadership? Okay, Chavi, leader. We'll go by the definition, we'll go by the name. Leader is one who leads, who knows the way, who shows the way, and who leads the way. अगर हिंदी में समझे तो लीडर का मतलब होता है नेता, जिसमें नेतृत्व करने की ताकत हो, वो नेता, वो लीडर. ये दो शब्दों से हमें लीडर की डेफिनेशन समझ आती है. लीडर वो होता है जिसके पास एक विजन होता है, एक सपना होता है, और उस सपने को पूरे करने के लिए उसके पास सारे साधन होते हैं, और वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए इन सपनों को सबकी भलाई में जरूर पूरा करता है. और मेरे हिसाब से लीडर में ना 4S होना चाहिए. हिंदी के S. उसमें समझदारी होनी चाहिए, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, और उसमें सहजता होनी चाहिए. और अगर इंग्लिश में समझे तो अ लीडर शुड हैव विजडम, अ लीडर शुड हैव एम्पैथी, करेज एंड विजिलेंस. दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, और ये सब चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लीडर बनने में बहुत आसानी होती है. सो दीज आर द ट्रेट्स अ लीडर शुड हैव. Okay. And leadership qualities क्या सिर्फ उन लोगों में होनी चाहिए जो कोई ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हैं या लोगों को लीड कर रहे हैं, या इन जनरल इज लीडरशिप क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर एनीबॉडी? आई थिंक इन जनरल इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनीबडी. लाइक वो कारपेंटर होता है, अगर उसे कुछ चीज क्रिएट करनी है तो उसे दो चीजों की जरूरत होती है. एक उसको अपने हैंड्स चाहिए, दूसरे उसको टूल्स चाहिए. हैंड होते हैं हमारा टैलेंट, और टूल होता है जब हम किसी लीडर के पद पे आते हैं ना तो वो टूल हमें मिल जाता है. और जब ये दोनों चीज मिलके कारपेंट्री होती है ना तो एक प्रभाव पैदा होता है. तो जब टैलेंट और लीडरशिप मिल जाती है ना तो हमारा एक ऑरा क्रिएट होता है, और जब इस ऑरा से हम आगे बढ़ते हैं ना तो जरूरी नहीं है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करें. हम जिस भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं इस ऑरा के साथ हम एक लीडर के रूप में आगे बढ़ते हैं. तो डे टू डे लाइफ में ये सारे ट्रेट हर किसी में होने से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं. ओके. आपका एक्सपीरियंस एज अ लीडर कैसा रहा है? आपके आपके एक्सपीरियंस में कभी कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन्स जो आपने सीखे हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी है थ्रू आउट माई जर्नी की नो योर टीम एंड ग्रो विथ योर टीम. If you know the strengths and weaknesses of your team, you will grow very fast with your team. I will learn the art of delegation because I will know the strength of each and every person working with me. I will know the weaknesses of everybody, so I will know whom to delegate and what to delegate. So know your team and grow your team. This is one important lesson that I will learn, and there is a second also, that planning to fail. If you plan to fail, it is definitely that you will fail. It means अगर आप सफलता की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप योजनाबद्ध तरीके से असफल होंगे. So if you are failing to plan, you are planning to fail. राइट. अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो आप फेल होने की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए प्लान करना बहुत जरूरी है. मतलब एक लीडर के लिए एक असेंशियल पार्ट ये है कि वो प्लानिंग हाँ, करता रहे, बिकॉज इफ अपनी द टीम को लीडर, समझ ले और उसके हिसाब से हमेशा प्लान करता रहे, आगे की भविष्य की प्लान करते रहे. राइट, जैसे आपने कहा कि नो द टीम एंड ग्रो विद द टीम, दैट इज एग्जैक्टली हमारे पब्लिकेशन का नाम, नो एंड ग्रो, जो इसी फिलोसफी पे आगे बढ़ना चाहते हैं कि वी नो, अंडरस्टैंड, हैव नॉलेज एंड देन वी ग्रो टुगेदर. नो एंड ग्रो पब्लिकेशन, that's That exactly what we work for. Okay, so yes.
आप बोल रहे थे? यस, हाँ, मैं बोल रही थी कि नो एंड ग्रो पब्लिकेशन की लीडरशिप पे एक बहुत अच्छी बुक भी जल्दी आने वाली है, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और सबको रिकमेंड करूंगी कि जरूर वो बुक पढ़ें। थैंक यू सो मच। एक्चुअली लीडरशिप एक टॉपिक ही ऐसा है, जैसे आपने कहा कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव लीडरशिप क्वालिटीज, वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लीड करे या ना करे। और एग्जैक्टली उसी चीज पे द बुक इज अबाउट कि हम एवरीडे लाइफ में कैसे लीडरशिप क्वालिटीज इंकलकेट कर सकते हैं। नाउ सेइंग अबाउट लीडरशिप क्वालिटीज, व्हाट आर द क्वालिटीज जो एक लीडर को पजेस करनी चाहिए? There are few qualities which I personally have come through, that you should not be orthodox, you should be able to change with time. And I will support my statement. अगर आपने नोकिया के मोबाइल के बारे में सुना होगा, they were leaders when they were there, but Yes. they could not accept the Android base, and they are now nowhere. Yes. So they were leaders, but where they failed, because they were not able to accept the change. If you have heard about Yahoo, they were leaders when they were there, but now they do not exist in the market. Now Google has taken over everything. So in spite of being leader, if you don't know how to accept the change with time, you will lose your position. So first you should be open to ideas. आपने सुना ही होगा कि पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन होता है. तो you should be open, you should be vigilant, and you should be in a position to accept the change and apply it as well. So this will help you very much. And secondly, we will always have a vision to take the risk. आपने सुना होगा ना, रिस्क है तो इश्क है और इश्क है तो रिस्क है. तो जो रिस्क लेना जानते हैं वो अपनी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल से आगे बढ़ के काम करते हैं, और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं. तो अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करिए. थिंक बिग. दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. तो आपने जैसे कहा कि रिस्क लेना सीखना चाहिए, तो इन माय एक्सपीरियंस जब भी रिस्क लेने की बात आती है, एक फियर हमेशा साथ में रहता है कि वर्कआउट किया कि ना किया. एंड स्पेशली समबडी इज लीडिंग अ कंपनी, या फॉरगेट कंपनी, इज अ लीडर, जहां वो कुछ लोगों के साथ काम कर रहा है, उस चीज का रिस्क लेने का सारा क्रेडिट भी उसको ही मिलेगा, और कुछ गलत हुआ तो भी द पर्सन विल हैव टू सफर. सो हाउ डू वी डील विद दैट? देखिए, अगर कुछ अच्छा होना तो ऑलवेज गिव क्रेडिट टू योर टीम. डोंट टेक क्रेडिट. एंड इफ समथिंग बैड हैपेंस, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो कुछ भी अच्छा होता है तो ऑलवेज गिव द क्रेडिट, और कुछ भी बुरा होता है तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बीइंग अ लीडर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक माय टीम फॉरवर्ड. और अगर कुछ भी गलत होता है तो दिस इज ऑल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन कुछ भी अच्छा होता है तो इट इज ऑलवेज फॉर द टीम. तो जब हम टीम को ये विश्वास दिलाते हैं कि कुछ भी अच्छा होगा उसमें आपका नाम आएगा, और कुछ भी बुरा होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, तो टीम भी आपके साथ बुरे समय में खड़ी होती है. इसलिए ये विश्वास हमें टीम में पैदा करना होता है कि कुछ भी बुरा हुआ तो आपका बुरा नहीं होगा. दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज योर लीडर. सो जब ये फेथ टीम में आता है ना, तो रिस्क लेने में भी मजा आता है और टीम भी उस रिस्क का पार्ट हो जाती है. तो फिर रिस्क बड़ा नहीं रहता, रिस्क कैलकुलेटेड हो जाता है. अच्छा, मतलब बेसिकली जब सक्सेस हो तब गिव क्रेडिट्स टू देम, एंड whenever you fall down maybe they'll be a part of your fall down as well, क्योंकि जब हाईस थे तब आपने उन्हें क्रेडिट दिया. Yes, that is what That's I like, yeah, but I think, yeah, हाँ, but it's so difficult to actually do it. शायद हमारा ईगो, हमारा अहंकार कहीं ना कहीं साथ में चलता है, और आई थिंक वही लीडर्स के लिए वही है कि उन्हें अपना अहंकार, ईगो, वो सब साइड पे रख के they have to work for the team, with the team, grow with the team. इसके लिए दो लाइन है. मैंने सुनी है कहीं कि तू ही छेनी, तू ही हथौड़ी, तू ही है पाषाण, तू ही ले अब जिम्मेदारी और कर अब तू ही खुद का निर्माण. तो जब छेनी हथौड़ी की मार लगती है ना, तो इंसान अपने आप सही रूप में ढलता है. तो वो मार जरूरी है फेलियर्स की, तभी इंसान सक्सेसफुल होता है और अपने खुद का निर्माण करता है. तो फेलियर से घबराइए नहीं, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए. हाँ, so talking about failures, has it ever happened कि कोई प्रोसेस में कभी कुछ ऐसा सक्सेस नहीं मिला? आई वुड नॉट वांट टू लेबल इट फेलियर, पर कभी लर्निंग एक्सपीरियंस रहा हो कि कोई चीज वर्कआउट नहीं की? हाँ, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में? हाँ, ऐसा होता है कई बार कि हम जैसा प्लान करते हैं आउटपुट वैसा नहीं आता है.
ऐसा होता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है फीडबैक। तो जब भी ऐसा हुआ है कि कुछ प्लान आउट नहीं हुआ है ना, तो हमने टीम से फीडबैक लिया है और हमने एनालाइज किया कि हमने क्या गलती की। उन गलतियों को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमने डेफिनेटली अवॉइड किया है। तो दिस प्रोसेस वर्क्स ओनली व्हेन यू टेक फीडबैक्स। जहां भी हमसे गलतियां हुई, जो भी प्रोजेक्ट हमारा उस हिसाब से नहीं गया, हमने उसमें फीडबैक लिए और उन गलतियों को सुधारा है। तो ऐसा तो होता है कि 5 में से 3 बार आप बहुत सक्सेसफुल होते हो, चौथी बार ठीक होते हो और एक बार आप फेल होते हो, लेकिन उन गलतियों से सीख 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 के आगे बढ़ते हैं, तो अगली बार सक्सेस रेट जरूर बढ़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्फ डाउट वाले पार्ट में चले जाते हैं, सेल्फ डाउट के फेज में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट होता है, ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एज अ लीडर यू विल नॉट एक्सेप्ट इट कि हाँ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन सेल्फ डाउट जाता है कब? व्हेन यू कीप लर्निंग, व्हेन यू कीप शार्पनिंग योर स्किल्स ना, तो आपके सेल्फ डाउट्स निकलते जाते हैं। जब कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज में अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, यू स्टार्ट लर्निंग दैट थिंग। सो जब लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है ना, तो उसके बाद सेल्फ डाउट अपने आप कम होते जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स एवरी डे टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, so self-doubt will go automatically. So you have to be a student throughout the life. You have to keep learning from the people, environment, and things which are happening around you. So self-doubt will definitely go. But as a Right. human, yes, you will have those weak moments. ऑफ सेल्फ डाउट, राइट। तो बट जैसे आपने कहा कि हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना पड़ता है, बट एज यू क्लाइंब द लेडर्स, जैसे लीडरशिप पोजीशंस पे चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि इट्स डिफिकल्ट टू बिकम अ लर्नर अगेन, बिकॉज अब उस पोजीशन पे जाने के बाद यू हैव सो मेनी पीपल अंडर यू जिनके साथ आप काम कर रहे हो। तो उस टाइम पे ये थॉट आना कि मुझे कंटिन्यूस लर्न करते रहना और अपना ईगो नहीं आने देना, वो how is that possible? Uh, when a leader thinks that he is a leader, he is not a boss, तो ना ही लर्न्स फ्रॉम एवरीथिंग। और फॉर लर्निंग इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू रीड, आप पढ़ के ही लर्न कर सकते हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जब इन्वायरमेंट में आप ग्रो करते हो ना, आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हो, आप सिचुएशंस को पढ़ना सीख जाते हो, आप फ्यूचर को देखना सीख जाते हो। तो ये जो सीखना है ना, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है मैं बुक से ही लर्न करूंगी सब चीज। और जब मैं ये समझ के काम करूंगी कि मेरे आसपास हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिल रहा है, उनकी गलतियों से भी और अपनी गलतियों से भी, तो ये करना आसान होता है। और मुझे लगता है जैसे जैसे हमारी, वो बोलते हैं ना अभी तक, ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यस, इफ यू आर अ लीडर, इफ यू आर हैविंग पावर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टू कीप लर्निंग। एंड ईगो कम्स इनिशियली, जब हम शुरू शुरू में कोई नए पद में आते हैं ना, तो हमें ईगो होता है, थोड़ा फैसिनेटिंग होता है, हम थोड़ा शो ऑफ करना चाहते हैं। लेकिन वंस यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द लेडर ना, यू बिकम डाउन टू अर्थ। आप धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखते हो और एक बेटर पर्सनालिटी के रूप में बाहर आते हो। सो इनिशियली मे बी, बट लेटर ऑन आप बहुत ही मेच्योर हो जाते हो, इमोशनली, मेंटली, बहुत तरीके से, प्रोफेशनली, पर्सनली, इट हेल्प्स यू अलॉट। राइट। और हम वी आर अ टीम, एज वी आर यूथ एज टीम्स, हमारी टीम में ऑलमोस्ट सारे यंग पीपल हैं जो काम कर रहे हैं केएमजी के साथ। us and our audiences also, what do you think is like the one piece of advice जो आपको लगता है that young individuals should know, जो आगे जाके लीडर्स बनने एस्पायर कर रहे हैं कि हम भी लीडर्स बनेंगे, कभी हमारे भी ये क्वालिटीज डेवलप होगी। सो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको लगता है कि ये चीज तो अगर अभी यूथ में इनकलकेट होने लग गई तो वो आगे जाके बेटर लीडर्स बन पाएंगे? राइट, वन थिंग, वन पीस ऑफ एडवाइस एज अ न्यू यंग लीडर्स, मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगी कि बी एम्पैथेटिक। Being empathetic means when you're working, try to understand people which are working around you. They what kind try to understand their situations. Always give respect. Don't disrespect anybody. If you will learn to respect others, there will be no ego, and you will start taking their virtues as well. So, my advice to all young leaders would be start respecting your colleagues, your people around you, and start taking and start learning from their virtues. So
This will help you a lot. Never disrespect anybody and start respecting your team, your colleagues, your peers. So वही हो गया एक, be always a lifelong learner, one thing, and one thing is to respect people around you. Yes. Uh, Try to be in their shoes, because everybody is a good human being. Maybe there are situations, that's why they are reacting bad. So we should be empathetic to them and we should respect their situation. Right. So, okay, all the aspiring leaders, please take a note to this, because I'm sure the young people are now working towards a future where they will take up leadership roles, where they will want to lead different organizations. I'm sure this podcast or this conversation उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगी. हमारी टीम के लिए तो है ही काफी हेल्पफुल. It will be. Lastly, I would really want to thank you, Tanuji, for being a part of our podcast, for joining us. And आपने जो भी इस podcast में हमारे साथ share किया will be a lesson for us and for our audiences. Thank you for joining, Tanuji. थैंक यू सो मच छवि. एंड जाते जाते एक बार जरूर बोलना चाहूंगी, आप सबने वॉल्ट डिज्नी के बारे में सुना होगा. वॉल्ट डिज्नी को उनके टीचर ने क्लास से निकाल दिया था फॉर बीइंग नॉन क्रिएटिव, एंड लेटर ऑन ही क्रिएटेड मिकी माउस एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. सो बी कॉन्फिडेंट एंड नो योरसेल्फ एंड ग्रो. दैट इज व्हाट माय मैसेज इज. नो एंड ग्रो. No and grow. Thank you so much, Tanuji. Most welcome. Thanks for having me.